तो ऑक्सीडेशन में हमको क्या पढ़ना है, मैं एक एक करके हर फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन आपको सिखाना चाहता हूँ। हालांकि इसमें से मैक्सिमम चीजें हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार ही कंबाइंड ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें कई बार मान लो फटाक से रिवाइज करना होगा, कन्वर्जन वर्जन में तो काम आएगा। तो मैं एल्केन से स्टार्ट करूँ। एल्केन का होता है ऑक्सीडेशन, तो उसमें सबसे पहले होता है कंबशन। सबको पता होगा कंबशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंबशन के प्रोडक्ट भी सबको पता होंगे कि कोई भी एल्केन को यदि आप जलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस H2O, डेल्टा H नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है जो आपसे जेई पूछ सकता है, नीट पूछ सकता है, उसका हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या, एनर्जी निकलती है ना, वही है। एक बार लिख रहा हूं, ये क्या है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of compound react with excess of oxygen। देखो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कंबशन। सबको कंबशन का बोलने का मतलब है कि आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। तो कई बार ना जेई ना या नीट आपसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल दे देगा और उनका कंबशन का ऑर्डर लिखवाएगा। कंबशन समझ रहे हो आप क्या है, कि कोई एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये हाइड्रोकार्बन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो कंबशन में आपसे ये पूछेंगे बेटा, इसमें नहीं। तो कंबशन में देखो, आप सब लोग ध्यान से देखना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ बात, कि एल्केन, एक बात मुझे बताओ, जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतनी एनर्जी कम रिलीज होगी या ज्यादा, सोचो। कम होएगी सर। कम होगी भाई। बेटा यदि स्टेबल रहूंगा तो फिर मैं नहीं करूंगा ना रिएक्ट, तो उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट ऑफ कंबशन को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये लिखो, मैं बताऊंगा कि हीट ऑफ कंबशन का, हाँ, तो हीट ऑफ कंबशन के लिए आपको क्या बातें याद रखनी है यदि गलती से कभी सवाल देख लो तो पहली बात आपको याद रखनी है, एज मोलर मास इंक्रीजेस, एल्केन की स्टेबिलिटी क्या होती है, मोलर मास बढ़ता है तो कोई बताएगा, घटती है, इंक्रीज होता है। मोलर स्टेबिलिटी, बेटा स्टेबिलिटी, अच्छा, मोलर मास होगा तो, हाँ, तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन जो है बेटा डिक्रीज होती है। बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन तो बहुत ज्यादा लंबी चेन तो वैसे अनस्टेबल होती है, तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा। मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं कुछ और चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, मैं भी यही बोलने वाली थी, बॉइलिंग पॉइंट ही बोलने वाली थी। ठीक है, अब देखो, एज आई इन आइसोमर, आइसोमर में क्या होगा कि आपकी चेन छोटी हो जाएगी। तो आइसोमर से क्या होता है, आइसोमर बनने से इन आइसोमर में स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। एक मान लो एक लंबी चेन है और एक ब्रांच चेन है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट इंप्लाइज क्या, हीट ऑफ कंबशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तीसरी बात, बस दूसरी बात में खत्म हो गया, डन, इतना ही बताना था। तो हीट ऑफ कंबशन का कभी क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज आप ऐसे कर लीजिएगा, एक सवाल। स्टेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्या बेटा हाँ, स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। और स्टेबिलिटी बेटा सिंगल मॉलिक्यूल की होती है, दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी ना होती है, तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, हाथ में उठाया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटिव बेटा। CH3 और C2H6 में पूछना है कि लड़की मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात कंप्लीट कर। जब भी तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करती है, एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन का फोर्स है, उस पर तुम बात करते हो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग है। स्टेबिलिटी किसकी बात होती है, मतलब कैसे, किससे रिलेट करते हैं स्टेबिलिटी को बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट नहीं कर सकते ना, ये तो कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी मेरी खुद की है, मैं कितना ज्यादा तो स्टेबल किससे हूँ। रिलेट करते हैं, मतलब अगर मुझे पूछा गया कि C2H6 की ज्यादा होगी या CH4 की ज्यादा होगी, तो मोलर मास ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी बेटा। अच्छा ठीक है सर, मैं तो लिखा ना मैंने, मोलर मास इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी
ये लिख लिया सबने? ठीक है सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होता है इनका कभी कभी। ये बहुत ही अनवांटेड सी चीज है, लेकिन अब बस मैं नोट्स बनवा रहा हूँ तो मैं लिखवाना चाहता हूँ, कभी कभी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ ये नीट में नहीं आएगा, ये बोल सकते हो जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, पर लिख लो, ठीक है। CH4 प्लस O2, एक दो रिएजेंट ऐसे जो डायरेक्टली काम आते हैं, जैसे Cu और Fe, ठीक है। 100 ATM बहुत ही वैसी रिएक्शन है, मतलब जो हाइपोथेटिकल सी। 250 डिग्री सेल्सियस, इतना याद नहीं रखना आपको। अल्कोहल भी बना सकते हो आप डायरेक्टली, और बहुत रेयरली यूज होती है इक्वेशन। ऐसे ही CH4 के साथ यदि आप MnO2 डाल दोगे, भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो एल्डिहाइड बन जाता है। और बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट है फिर से बताना एक बार। बेटा, सीधी रिएक्शन है। Cu और Fe 100 ATM 250 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल बनेगा, और अच्छा MnO2 रहेगा तो बनेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज यू कैन से एक रिएक्शन है KMnO4। KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको पता है, ठीक हाँ, है। बट ये बस ये 3 डिग्री को ही कर पाता है, याद रखना। 3 डिग्री जो रहेगा एल्केन, उसके हाइड्रोजन को ही ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा, और किसी को नहीं कर पाएगा। क्योंकि एल्केन ना जनरली ऑक्सीडाइज होते नहीं है यार, एल्केन बहुत रेयरली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, वो कंबशन उनका हो जाता है। तो ये 3 डिग्री के लिए है। डिग्री पता है ना सबको, ये 3 डिग्री का कार्बन है रेड जो मैंने किया, ठीक है। सर एक बात पूछनी है सर, ये कौन है वो घर पे कॉल करके बोलता है कि क्लास अटेंड नहीं की? मैं। सर आप नहीं सर, सर कौन है सर, पहले पूछ तो लिया करो सर बच्चे से, सर बच्चा कहीं बिजी है, सर स्कूल का काम कर रहा है, सर ले दे के सीधा पापा को फोन कर देते हैं। अरे मैं करता हूँ, सच में मैं करता हूँ। तो सर आपने अभी मेरे पापा को कॉल किया क्या सर? एक बार हाँ हाँ, झूठ मत बोलो सर, कौन है सर? उनका नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा उनसे। क्यों बात कर लेगा, मैंने बोला हुआ है बेटा, वो होगा ही। अरे तो सर पेरेंट्स के सर पहले बच्चों से पूछ लो कि स्कूल की एक्टिविटी है सर कोई तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो पहले तुम कि मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगा। अरे सर एक तो सर ऑफिस में सर वैसे ही टेंशन रहती है, प्लस सर आप सर और मरवा देते हो। तो अपने पापा को पहले ही बता के रखो ना, पापा आज मैं नहीं जा रहा क्लास में। सर मिलता ही नहीं सर पापा। तो मैसेज डाल दो, मैसेज डाल दो। सर ऐसे नॉर्मल पापा नहीं है सर मेरे से, सॉरी। अरे बच्चे के लिए टाइम नहीं है भाई, क्या बोलता है। हमारे यहाँ से फोन नहीं रुक सकता बेटा, क्योंकि हमको तुम्हारे हमको तुम्हारे पेरेंट भी तो आके बोलते हैं ना कि आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया हमारा बच्चा। तो दिस इज नोन एज इपॉक्सीडेशन। जो पिछला वाला था वो ओजोनोलिसिस था, तो एल्कीन का O3 से कराया ओजोनोलिसिस। लड़की क्या नाम है तेरा, जानवी, तूने जो 32S देखा है ना, वो एल्कीन एल्काइन एल्कीन का नहीं देखा होगा अभी। लड़की वो ये 11th क्लास का है, तो तू देखेगी तो मिल जाएगा तुझे। ये TFP नहीं मिलेगा, तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैंने सर, एक मिनट PCC वेट तो करना। देखा था, बस PCC देखा था सर, ऑक्सीडेशन में फिनॉल के। ये आएगा PCC भी, सब आएगा। हाँ बस वही अल्कोहल के उसमें पढ़ा था कि CHO बना तो अभी देता तूने है। एल्कीन एल्काइन की NCERT कहाँ देखी है जो 11th क्लास का? वो भी तो करनी है ना, मैं खत्म। अच्छा हाँ, एल्कीन और एल्काइन तो लास्ट ईयर थे। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है वो भी मैं तो भूल करवाऊंगा ना गई। पूरा खत्म अब, तो हम्म। सारा ही करा दूंगा ना। ऑर्गेनिक तो मैं 11th 12th की पूरी अभी सेट कर दूंगा। 4 चैप्टर 12th में NCERT में वो अपन अभी कर लेंगे फटाक से, और 2 11th में पैक हो जाएगी फिर। सर ये ऑक्सीडेशन भी आएगा टेस्ट में? ये नहीं आएगा अभी, ये कहाँ आएगा, ये कब बोला मैंने? अभी तो सीधा है वही है, नहीं जो हेलो एल्केन्स हेलोइन में लिखा है वो तो सारा ही आएगा, जो भी लिखा है NCERT में। अच्छा, वैसे है ही नहीं ऑक्सीडेशन, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का होता ही नहीं है, ठीक है, पर एल्कोहल का होता है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। वैसे वो तुमने ऑलरेडी भी पढ़ रखा है, अभी बहुत सारी रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तुम खुद NCERT पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ कुछ भी तो छूटा हुआ नहीं है, पर कुछ एडिशनल हमें ऐड करना पड़ेगा। सो ये वाली रिएक्शन सबको समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीन का ही है थोड़ा सा, हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, ऑक्सीडेशन ही है बस मतलब, लेकिन इसमें यूज करते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये पूछा जा सकता है, ये मैं फिर से भी पढ़ाऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो बेयर्स रिएजेंट होता है। एक बार मेन ये नीट का सवाल है भाई, ये पूछा था कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये बता दो। ठीक है, तो ये होता है बेयर्स रिएजेंट होता है एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, इसको ही बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 1% सॉल्यूशन होता है, इसको अपन बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। काम क्या करता है ये, जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड रहेगा तो आप इसमें डालोगे डाइल्यूट KMnO4, तो ये क्या करेगा, ये आपके कन्वर्जेंस में बहुत काम आएगा बेटा, ये OH लगा देता है। ठीक है, OH लगा देता है ये, प्लस MnO2 बनाता है ये साइड प्रोडक्ट, इसका ब्राउन PPT होता है। तो दोनों तरफ OH लगता है। अब कैसे लगता है, सिन एडिशन होता है, याद रखना, मतलब दोनों OH एक तरफ ही आएंगे बेटा। एक एजेंट और है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, दो हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दोनों को अलग पेज पे लिखूंगा। ये तो अपने सिलेबस में इन अभी दो बताऊंगा, वो उतने सिलेबस में नहीं है, तो आपको फिर भी काम आ सकता है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन फंसे। सर ये वाले एल्कीन कौन सा जो अभी अपना बना रखा है? बेटा एल्कीन ही है ना, ये तो डबल बॉन्ड बना है ना, एल्कीन है ना। हाँ, तो इसमें भी ये मोर 2 रिएक्टिव डिग्री वाला बना रिएक्ट रखा करेगा। है। क्या 2 डिग्री होता है क्या? डिग्री कहाँ होती है, एल्कीन डबल बॉन्ड में डिग्री नहीं होती बेटा, डिग्री तो सिंगल बॉन्ड में डिफाइन करते हैं ना, अच्छा, ठीक है। डबल बॉन्ड में डिग्री नहीं होती बेटा। तो कितना बचा है सर चैप्टर? नहीं तो स्टार्ट कराइए, तो मैं पढ़ाऊंगा इसमें तो काफी चीज। तो वैसे कराया क्या अभी आप अभी तक आपने? मैंने ऑक्सीडेशन कराया, इतना कराया। चैप्टर ऑक्सीडेशन, क्या है? ऑक्सीडेशन सर ये एनसीईआरटी का है? नहीं। अच्छा, आप अपने हिसाब से करा रहे हो? हाँ, तो पहले एल्केन का पढ़ाया मैंने, मैं फिर एल्कीन का भी पढ़, एनसीईआरटी में एल्कीन सर कौन से चैप्टर, कौन से उसमें है सर? 11th क्लास में बेटा ये सब। 11th? अच्छा सर 11th वाला पार्ट करा रहे हो? अभी ये 11th का चल रहा है ऑक्सीडेशन, ये पूरा 11th का ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्या? अच्छा हो गया। और नेक्स्ट इज ऑस्मियम का ऑक्साइड होता है OSO4/NaHSO3, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर एक बात और बताओ सर, सर जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसमें एडिट भी करते हो क्या सर कुछ? नहीं यार, उतना टाइम नहीं होता है, सर इसमें डालते हैं। तो मैंने कई वीडियोस देखी उसमें एडिट थी। वो मैंने करी होंगी पहले, अब तो मैं नहीं करता, मतलब अभी तो नहीं होता कुछ। तो सर आपकी नहीं कह रहा सर, मतलब मैथ्स फिजिक्स किसी की? हाँ कुछ कुछ करिए, अब नहीं करता। ठीक है, ये इसमें भी ये होता है बेटा, इसमें भी सिंपल है, सिन एडिशन। जो काम आपका KMnO4 कर रहा था ना, इसलिए बोल रहा था सिलेबस में नहीं है, जो काम KMnO4 कर रहा था सेम करता है, कोई चेंज नहीं है। ये दूसरा है, सॉरी ये तीसरा मेरे पास एक और है, दैट इज इसमें उसका रिएजेंट होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, पहले आप इपॉक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, पर ऑक्सी एसिड, इपॉक्सीडेशन करवाया था, पर ऑक्सी एसिड डालोगे आप और फिर कराओगे उसका हाइड्रोलिसिस। तो इपॉक्सीडेशन और यदि आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया एक साथ, मतलब इपॉक्सीडेशन करा के हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आपको मिल सकता है वापस से सेम चीज, लेकिन एक फायदा हो जाएगा, इस बार एंटी एडिशन होएगा। तो कई बार आपको यदि एंटी एडिशन कराना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में कैसे कराओगे, पहले उसका इपॉक्सीडेशन कराओगे, पहले नंबर पे इपॉक्सीडेशन, यह है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन कराने के बाद करा दो हाइड्रोलिसिस, तो जो मैकेनिज्म बनता है इसका होता है वैसे मैकेनिज्म पूरा, लेकिन उतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सर आपने ये 3 क्यों लिखा नीचे यहाँ पे? थ्री कहाँ ये लिखा तो है? ऊपर वाले का ही पार्ट है ना? नहीं, ये 3 पार्ट थे ना इसके, हाइड्रोक्सिलेशन के, ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, 3 नहीं तो लिखना। इस थर्ड वाले का नाम क्या है सर? कोई नाम नहीं है ना, वो एक रिएक्शन है, ये कन्वर्जन में काम आएगा ना तेरे बेटा, तो मैं सीधा ठीक लिख रहा है। हूँ, उसका कोई नाम नहीं है। और हम ऐसे भी अल्कोहल बना सकते हैं, एल्कीन से यदि तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, मतलब डाइओल बनाना चाहते हो तो डाइओल, समझ रहे हो। सिंगल वाला तो मैंने बताया था, अभी ये बताया कि इपॉक्सीडेशन बनाया था ना, इपॉक्सीडेशन का फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने, तो अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन आप ओजोनोलिसिस से बना सकते हो।
तो एल्कीन का यदि आपको एल्डिहाइड या कीटोन कन्वर्ट करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है तो आप इसका कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे। यदि आपको अल्कोहल में जाना है तो आप ये बेयर्स रिएजेंट या फिर जो मैंने दो अलग से बताया वो यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा है। सर सिन एडिशन नाम है रिएक्शन का? नहीं बेटा, एंटी सिन मतलब कि तेरा ये सब प्लेन है तो एक तरफ जुड़ रहे होंगे तो सिन होता है बेटा, सेम साइड। 3D में बता रहा हूँ, ऐसे जुड़ रहे हैं, एक इधर और एक इधर, नाम नहीं है बेटा। एडिशन दो तरह से हो सकता है ना, सेम साइड या अपोजिट साइड। यस सर। ये तो बता रहा हूँ कि बाकी दोनों में सिन एडिशन हुआ। सर ये हाइड्रोलिसिस से क्या OH दूसरा आएगा क्या नीचे अरे की ऐसा तरफ? होता है, देखिए तूने करा, पहले तू इपॉक्सीडेशन कराएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हाँ कराएगा तो देख OH एक तरफ जाए, H एक तरफ जाए। एक तरफ जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है, पर एंटी में जाता है, उतना मैं डिटेल में जाने का। सर इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमारा एक H और एक OH जुड़ना चाहिए ना, तो एक इसमें H दो। बेटा, इपॉक्सीडेशन भी तो कराया तूने लड़की, ये देख, इसका हाइड्रोलिसिस कराया ना बेटा। अच्छा ओके। एल्कीन का हाइड्रोलिसिस थोड़ा ना कराया, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्कोहल बनता है सिंगल वाला। हाँ, H और OH जुड़ता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो नहीं कराया ना मैंने, देखना पहले नंबर पे इपॉक्सीडेशन और फिर वो कराया, ओह, तब डाइओल बना। मतलब पहले हम इपॉक्सीडेशन कराएंगे फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओह, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट है। यस सर। हाँ सर। एक रिएजेंट और ऑक्सीडेशन का ही, देखो आप डाइल्यूट KMnO4 डालोगे तो जो अभी आपने किया वो होगा, लेकिन आप डाल दोगे क्या, सिंपल KMnO4 डाल दो, हीट कर दो, या फिर KMnO4 डाल दो H+ के साथ। ये बेयर्स रिएजेंट नहीं याद रखना, बेयर्स रिएजेंट कौन था, डाइल्यूट था, और वो भी क्या था, एल्कलाइन था। लेकिन मान लो मैंने KMnO4 को डाल दिया H+ के साथ, मेरी बात समझ रहे हो? या एक और एजेंट है यस सर। K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक में पढ़ाएगा आपको। ये इनमें से कुछ भी डाल दो आप, तो होगा क्या, जैसे ओजोनोलिसिस हो रहा था ना बेटा, वैसे ही होने लगेगा। ओजोनोलिसिस याद है सबको? तो खाली KMnO4 लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट द बेयर्स रिएजेंट। ओजोनोलिसिस में बताया था ऐसे ना, तो कर दो, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला कहानी बन जाएगी। एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देना आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, सर ये हाइड्रोक्सीडेशन के अंदर नहीं आता? नहीं बेटा, ये अलग है, ये अलग से रिएजेंट है। ये ब्रेक है, ऑक्सीडेटिव ब्रेक ऑफ एल्कीन, तोड़ दिया ना एल्कीन मैंने ओजोनोलिसिस की तरह, उनमें तोड़ा नहीं था किसी में। सर ये तो आपने हर किसी में किया था बीच में से लाइन बना के। बेटा ये तो मैंने खाली ओजोनोलिसिस में किया था ना, ये देख, हाँ मैंने इसमें कहाँ किया, इसमें किया, इनमें कहाँ हाँ किया, किसी में भी बता कहाँ तोड़ा मैंने, हाँ इसमें नहीं इसमें किया, कहाँ तोड़ा बता। हाइड्रोक्सीडेशन में नहीं किया। हाँ, एक मिनट सर। अभी एल्काइन और पढ़ाऊंगा, एल्काइन होने पे 11th क्लास खत्म हो जाएगी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, फिर मैं 12th पे आ जाऊंगा। जो आपका एल्कोहल है, जैसे आपका पेपर में आ रहा है एल्कोहल, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा दूंगा पूरा, फिर एल्डिहाइड का पढ़ाऊंगा, फिर कीटोन का पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे करके सबका पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक तक जाऊंगा ऐसे में। ये आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ना आपको अच्छा लगेगा ये सब, क्योंकि आपके पास ना, आपको 10 किताबें छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एक जगह होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिक्कत थी ना एनसीईआरटी की, तो मैं कह रहा हूँ आप हेलोल्केन्स तैयार करो, ये दो तैयार करो ढंग से, और उसको उसको देखो अपने नोट्स से कि मैंने कहाँ क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको समझ भी आएगा सारा। 4 चैप्टर 12th में उनको प्रिपेयर करना है, तो बोर्ड तो हो ही जाना है यार आपका, ऑर्गेनिक का खत्म, सेकंड वीक तो खत्म ही है। सर जेई की डेट आ गई? नहीं अभी नहीं आई बेटा। सर सर अभी किसी बच्चे ने लिंक भेजा सर, उस पे जनवरी वाला दिखा रहा है कि जनवरी में होगा। मुश्किल है यार, रिपीटर्स कैसे अरे देंगे? वो आर्टिकल है सिंपल सर, ये अरे एक ऑफिशियल बात नहीं है बताओ, वो। तो मैं एक बात बताऊं, जो रिपीट कर रहा है बच्चा वो कैसे देगा? अभी दिसंबर में उसने अभी आईआईटी देके खत्म हुआ है, 2 महीने में उसका फिर आईआईटी आ जाएगा। और क्या। वो केस नहीं करेंगे वो उस पे, तो बहुत सर मुश्किल मतलब है। जनवरी में नहीं हो रहा ना सर, इसलिए नहीं, बता रहे हैं। तो मतलब 3 महीना भी और है, अगर 3 महीने बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँ।
हाँ सर कोई पीछे से आपके चला गया कैसे देख रहे हो सर, कैसे देख रहे हो सर? आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर, हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। सर सच बताओ सर, जनवरी में नहीं होगा सर, फिर मैं बुक उठा के रख दूं अभी। अरे मेरे भाई पढ़ ले यार, अब मुझे कैसे बता। सर आपने बोला था कि 3 महीने सब कुछ जाता है, 3 महीने का लेके चलो सर। तो सही है भाई। सर पिछले वाले में हाँ। कोई फर्क क्या था, उसमें सीधा एसिड बन रहा था नहीं बेटा, एल्डिहाइड की जगह। ऑक्सीडेटिव में बन रहा था। नहीं जैसे सर पहले में तो आपने वो कराया था ना, सबसे पहला कौन सा एक कराया था? ओजोनालिसिस पढ़ाया मैंने, एक हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ाया बेटा मैंने, और लास्ट में हाँ KMnO4 बताया। तो KMnO4 इज जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब एल्काइन में भी ओजोनालिसिस होता है बेटा, O3/H2O। दो तरह का होता है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें भी ऐसे ही तोड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब तोड़ेंगे ना बेटा, ऐसे तोड़ो इसमें, तो OO, तो यहां बनेगा इस तरीके का। तो पूरा टूट नहीं पाता, क्योंकि दो ही बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो ये 2 ऑक्सीजन लगा पाएंगे। क्लियर है सबको? और जब आप ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो पूरा तोड़ दोगे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। डबल बॉन्ड में आपने, मैंने दो बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, 2 तोड़ दिए, तो O लगाया रिडक्टिव में, तो और ऑक्सीडेटिव में पूरा तोड़ के उसको ऑक्सीडाइज कर दो, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ठीक है। सेम काम इसमें होता है, यू कैन से KMnO4 के केस में। तो भी लिख देता हूं। एक है डाइल्यूट KMnO4, कोई बेयर से एजेंट वाला, और एक अपने पास कंसंट्रेटेड KMnO4। तो जो इसमें इस वाला काम होता है, ऊपर वाला सेम, जहां पे सर ये ट्रिपल जो बॉन्ड। सर ये जो ऑक्सीडेशन वगैरह ये उसमें काम आती है क्या, ये उसमें कन्वर्जन में? हाँ जी, कन्वर्जन में भी, और बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको छोटा छोटा काम पड़ेगा। ये सब 11th का है यार, ये पूरा चैप्टर है 11th का, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ तक 11th ही है, अब 12th स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन में क्या है बेटा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड देखोगे ना, तो याद रखो ना मेरी तरह, बस बहुत आसान है। ऐसे तोड़ दो इसको डबल बॉन्ड को, तो O लगा दो, O लगा दो। और बताता हूँ तुमको, और आसान तरीका बताता हूँ याद करने का, बता रहा हूँ। देखो एक बार देखना सब बोर्ड पे। अभी आपने क्या किया था, जब मैं वहां पढ़ा रहा था, ऐसे तोड़ के O लगाया था, एक बॉन्ड तोड़ा था तो एक O लगाया था। तो यहाँ 2 बॉन्ड लगाओगे, 2 लगाओगे, यहाँ OH लगा दो। ठीक है, OH, तो एक कार्बन पर 2 H आएंगे, तो क्या निकाल दोगे इसमें से, पानी, तो डबल बॉन्ड O बच जाएगा। समझ रहे हो आप? तो तोड़ के O लगा दो। इसमें पूरा नहीं तोड़ना है ट्रिपल बॉन्ड को, इसमें पूरा तोड़ देना है, ऐसे ही पूरा तोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। एक मिनट सर रुकना। हाँ लिख लो भाई आराम से। सर एक बात बताओ सर। हेलो सर। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। सर जितेंद्र सर को क्या हो गया सर? क्यों? सर उनकी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई सर, उनकी शादी टूट गई सर, क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? ऐसा ही रहता हो तो हमेशा से ही। तो मतलब उनमें उनमें इनबिल्ट नेचर ऐसा ही है? हाँ। ओके सर। सर उसको दूसरे भी सर डर लगने लग गया है जितेंद्र सर से। क्या? सर अनंत को भी अब डर लगने लग गया है जितेंद्र सर से। सर एक तो वो गजनी जैसे लगते हैं सर, बाल छोटे करवा के। गजनी, आज सर को बोलियो कैसे लगते हो आप, गजनी। भाई मुझसे नहीं बोलूंगा मैं, इसलिए तो मैं सर से बस धीमी आवाज में कहता सर हो गया सर। अरे भाई लिख तो लो, हमारा भी तो देख लो। सर सर लिख लिया हमने तो, आप कौन सर हो ही अभी तो जाता बात है। कर रहे हैं सर। हाँ सर, आपका तो पेपर हो ही जाता है, हमारा मैथ्स में दिक्कत आई थी, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे अपन अब। तो देखो एल्कोहल का फंडा क्या है, पहली बात हमेशा याद रखना, कभी भी 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा, उसके अंदर आप यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमेशा 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यदि स्ट्रॉन्ग डालोगे तो। ठीक है, याद रखना। दूसरा, 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा, उसके अंदर माइल्ड डालोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो किसमें बनेगा, एल्डिहाइड में। और याद रखना एल्डिहाइड वापस से किसमें जाता है, एसिड में जाता है। एल्डिहाइड को, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, ये रूल है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा एसिड, क्योंकि ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। लेकिन यदि आपको डायरेक्टली बनाना है 1 डिग्री से तो स्ट्रॉन्ग डाल दोगे आप, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री में यदि आपने डाला बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके रिएजेंट कैसे याद होंगे, बहुत सारे हैं। सर नहीं, ये तो तो आपको- सर जो एसिड हमने बनाया 1 डिग्री नहीं, वाला, अरे यार एक सेकंड मतलब गड़बड़ कर क्या दी ना। बनाया? रुको रुको रुको, एक गड़बड़ है, ये 1 डिग्री हम्म, आएगा ना, हाँ। फिर 2 डिग्री तो मेरे को फिर से करने दो मुझे, फिर से मैं याद करा दूंगा ना अभी, एक महीने। देखो देखो, यदि 2 तरह के अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसे बता रहा हूं मैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यदि 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग डाला तो सीधा बनेगा एसिड। 1 डिग्री में आपने माइल्ड डाला, ये मैंने गलत लिखा ना, माइल्ड डाला, तो माइल्ड डाला तो ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, CHO। समझे आप। तो 1 डिग्री का गेम ऐसे चलेगा, स्ट्रॉन्ग से डायरेक्टली एसिड बनेगा, मतलब ऐसे सीरीज है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 2 तो डिग्री और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करते ना, क्योंकि हाँ, एलिमिनेशन और हाँ, हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक कंप्लीट कर जाते हैं हाँ हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है, एक बारी मैं आ ही रहा था उस पर, ठीक है। 2 डिग्री की बात करता हूँ, तो 2 डिग्री में क्या होता है, यदि आपने डाला 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे तो स्ट्रॉन्ग डालो चाहे तो माइल्ड डालो, कीटोन बनाते हैं ये लोग 2 डिग्री, क्योंकि खुद सोचो ना, ऐसे बीच में रहेगा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो OH बीच में रहेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन ही बनेगा। और 1 डिग्री में क्या बन सकता है, वो एंड में रहेगा, एंड में OH है ना, तो ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, या तो बनेगा वो एल्डिहाइड या तो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यस सर। 3 डिग्री की बात करते हैं, इस लड़की की बात आ गई है। 3 डिग्री में आप कुछ भी डालो बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या माइल्ड डालो, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन compete कर लेते हैं। और एक और भी तरीका है, और यदि ऐसे नहीं समझा हाँ तो सर, ऐसे देखो, CU और 573 केल्विन वाला। सुन तो लड़की सुन तो, यदि तू इसको ऑक्सीडाइज करेगी तो डबल बॉन्ड लगाओगे नहीं लगाओगे, एच हटा के क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, देखो। सर ये तब होता है जब CU और 573 केल्विन के अंडर में हम करते अरे हैं, लड़की CU मेरी बात तो वेपर्स के। एक मिनट तो रुक, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कर पाओगे क्या जैसे मैंने किया है, नहीं 5 बॉन्ड मांगे ना, दिक्कत हो गई। देखो 1 डिग्री का होता, सोचो 1 डिग्री का होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 डिग्री का होता तो इसका ऑक्सीडेशन कर सकता हूं मैं, ऐसे बन गया एल्डिहाइड। 2 डिग्री का भी होता तो मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो ऐसे बन सकता है कीटोन। 3 डिग्री में क्या करोगे बताओ, है कोई चांस, अरे बोलो। बिल्कुल नहीं है सर। ऐसे बना है, तो अब ये एक अपने पास बेसिक मेथड है जो आपको याद रखना है, इसमें हम रिएजेंट सेट कर लेंगे बस। ओके सर। चलो हो गया सर, वैसे ये तो हो गया, सर आज कंप्यूटर हैंग नहीं हुआ। अब हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सर आज एजेंट, रिकॉर्ड टूट गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तू आज डाउट पूछने नहीं आया बे हर्षित, सर मन नहीं था। थप्पड़ खाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके के बाद पूछने डाउट थे। होंगे तभी तो आएगा, अरे जबरदस्ती बहुत को डाउट फिल पूछे कर उसने देंगे। कल यार, बढ़िया डाउट पूछ गया उसने तो। नहीं मैं कह रहा हूँ उसके बाद डाउट होंगे तभी तो आएगा, वो जबरदस्ती थोड़ा डाउट ये ना निकालेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खुद बोल रहा था इसलिए। अच्छा केमेनोफोर, केमेनोफोर पहला है, एसिड को चाहे बेसिक को, ठीक है, एसिड को चाहे बेसिक को बेटा, चाहे न्यूट्रल हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब काम क्या करेगा, 1 डिग्री को बनाएगा एसिड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे अपने पास है K2Cr2O7, ये डी ब्लॉक के दोनों महान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये लिखो। और एक IIT वालों के लिए स्पेशल CrO3H+। सर ये तो IIT क्या, ये तो NCERT में ही है, CrO3H+। इसका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जनरली ये मैकेनिज्म तो सर है ही नहीं, किसी का भी नहीं है बुक में बेटा, हमारे। नहीं जनरली इसको अवॉइड करते हैं, यूज नहीं करते, जितने भी सवाल देखेंगे ना इन दोनों के देखेंगे। लेकिन सर NCERT में ना 3 रिएक्शन दिए, बस एक ही रिएक्शन KMnO4 वाली, बाकी सारी COR एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये सुन तो ले, ये और ये सेम है, तो चाहे मैं ये दूं चाहे ये दूं, ये अपन जनरली अवॉइड करते हैं, ये भी कन्वर्ट होगा ही उसी में। CrO3 खुद ऑक्सीडाइज होगा बेटा, अच्छा। डाइमराइजेशन होता है इसलिए। चलो ये लिखो,
फटाफट फटाफट। हो गया सर ये तो। ठीक है, सर माइल्ड। आ रहे सब पे आ रहे हैं। ओके। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, एक बार धीरे धीरे मैं सब लिखवा रहा हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी, फिल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, पीडीसी, एक होता है कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। सर आप तीन होते हैं। NNN की फुल फॉर्म बताओ। किसकी? हाँ, किसकी फुल फॉर्म? ये भी बता रहा हूँ बेटा। तो ये पता है आपको क्या करेगा, 1 डिग्री को लेके जाएगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटेन में, 3rd डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो पीसीसी की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। दिखता कैसा है? वैसे कभी देखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं इसको, लेकिन फिर भी प्लस है यहाँ पे, और CrO3Cl माइनस, यह पीसीसी। सर ये भी याद पायरिडीनियम रखना है स्ट्रक्चर? नहीं यार, स्ट्रक्चर तो जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, मेरे को खुद को याद नहीं रहता, कई बार मैं तो नाम से बना सकता हूँ। पायरिडियम जैसे अमोनियम होता है ना, अमोनियम तो NH4+ बनता है ना, तो वो ऐसे वो बन गया। तो फिर क्लोरोक्लोराइड क्रोमेट, मतलब एक होता है पीडीसी, होता है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब ये दोनों पता है KMnO4 और K2CR27 के ही वर्जन है वैसे देखा जाए तो, इसका मत लिखो चाहे तो। एक और है कॉलिन्स रिएजेंट, इसको यहीं लिख देता हूं मैं। अब जैसे कॉलिन रिएजेंट नहीं, रेयरली आपको लिखा मिलेगा कहीं पे, जनरली ऐसा है, ये कॉलिन्स रिएजेंट होता है। तो माइल्ड वाले का आपको पता ही है सबको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने अल्कोहल में क्या क्या बता दिया आपको, पहले मैंने बता दिया, मैंने आपको KMnO4 K2CR27 बता दिया, CR2 बता दिया, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग बता दिया, माइल्ड बता दिया। अभी मुझे 2-3 चीजें और बतानी है। सर एक CU वाली चीज रह गई कि वेपर से जो पास करते हैं हम। कौन सी वाली बेटा? सर CU और 573 केल्विन के टेम्परेचर में हम जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 हाँ डिग्री को हाँ, पास वो करते भी हैं ना, माइल्ड है, वो भी माइल्ड है, लिखवा रहा हूँ अलग से। वो रह हाँ गया बिल्कुल माइल्ड है। हाँ सर। एग्जैक्ट, लेकिन उसमें 3rd डिग्री एल्कीन बना लेता है ना। बिल्कुल वही लिखवा रहा हूँ अभी, इसलिए सही याद कर रखा लड़की ने, अभी बस वही लिखवाने वाला था, ठीक है। तो ये 2 हो गए, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ जाऊं आगे। अरे यार स्क्रीन कहाँ गई बे? आगे बढ़ूं? बोलो। अब कुछ स्पेशल केस है, ये जनरलाइज केस थे, अब कुछ स्पेशल केस है, तो अनंत पढ़ान दे यार। तो एक स्पेशल रिएजेंट होता है अपने पास, Cu/हीट, और 573 केल्विन। हाँ वो हीट लिख दे वो चलेगा एग्जैक्टली, या Cu2O का ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री जो है वो बनाता है कीटोन, एंड 3 डिग्री है वो बनाता है एल्कीन। और एल्कीन बनेगा मोस्ट स्टेबल, वो आप देख लेना, ठीक है। जहां से OH, ये एक तरह से पानी निकालोगे आप, OH और H, जैसे आप एलिमिनेशन में करते थे ना, एलिमिनेशन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एक है HNO3, सर कितने हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 है, अभी है। 1 डिग्री से एसिड बनता है, 2 डिग्री से नो रिएक्शन, 3 डिग्री से नो रिएक्शन, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट। सर आप अमंगस खेलते हो? क्या? सर अमंगस खेलते हो? ये क्या होता है? पता ही नहीं है। सर सर्च करना आज।
सर ये पिछली क्लास में पूछ रहा था। केमिस्ट्री का गेम है सर, इसमें हमें कंपाउंड्स बनाने होते हैं अलग हाँ अलग सर लेबोरेटरी में। कंपाउंड सर उसमें ना रिएक्शंस पूरी करनी होती है इधर जाके सर सिक्योरिटी रूम में और ये सब कुछ। बहुत अच्छी है सर गेम। सर उसमें ना फिर एक बहुत बुरा कंपाउंड होता है उसे ना निकाल के फेंकना होता है। सर केमिकल्स बना के एक दूसरे को मारते हैं। लिख लिया सर ये आपकी साइड से कैसी आवाज आ रही है? नहीं मेरी साइड से नहीं आ रही यार, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, ऐसे आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट MnO2/हीट। सर आपने यूरेथ रखा है ना सर? तो ये इसकी खास बात क्या है? वैसे तो 1 डिग्री को करेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, सेम सा ही है माइल्ड की तरह, 3 डिग्री नो रिएक्शन। लेकिन इस रिएजेंट की एक खास बात है, ये बेंजाइलिक और अलाइलिक को भी ना ऑक्सीडाइज कर देता है। इट कैन ऑक्सीडाइज अलाइलिक। सर इसमें से काम के कौन कौन से हैं? सारे काम के इसमें। अरे सर एक काम करने के लिए इतनी सारी चीजें यार क्योंकि बड़ा दे रखा है ना एनसीईआरटी में, अल्कोहल बहुत कुछ दे के रखता है। एनसीईआरटी जब तू पढ़ेगा अभी, एनसीईआरटी जो मैंने बोली है उसमें ये MnO2 वाला तो नहीं होगा शायद, ठीक है। HNO3 वाला भी मुश्किल है मेरे हिसाब से शायद, बाकी तो होंगे। सर Cu3 डिग्री को कैसे कर देता है? क्या? एल्कीन बनाता है ना बेटा, एल्कीन मोस्ट स्टेबल। एक एलिमिनेशन मिनट, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरा वाईफाई फिनिश हो गया था। बेटा MnO, सर कैसे बना देता है? स्लाइड दिखा दीजिए। इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे बेटा, बहुत बोलता रहा हूं एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। OH और H निकाल दे बस। स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। क्या बोल रही लड़की, कुछ नहीं समझ में आ रही है। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए सर, पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ दिख गई बस। नेक्स्ट इज MnO2। ये इसकी खास बात है, बेंजाइलिक और अलाइलिक को कर देता है। चिराग हाँ क्या सर, बोल इसमें वो नहीं है हमारा, जिसमें एक बेंजीन के ऊपर भी डबल बॉन्ड, नीचे भी डबल बॉन्ड O बनता है। वो तो मैं पहले ही करा चुका हूँ बेटा, वो तो एरोमेटिक में आएगा ना, फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है वो तो वही तो चल रहा है ना, अल्कोहल ही तो पड़ रहा है। तो मैं वो तो फिनोल में करा चुका हूँ, देखना। हाँ वो मेरे को फिनोल। पता है, लेकिन आप करा रहे थे तो अभी मैं फिनोल को अलग से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ये हो गया क्या? फिनोल में तो इक्लॉसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें बुक में दे रखी है, एक ही होती है उसमें। की तेरी आवाज कट रही है, तेरे को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट लास्ट 6 बज गए। मैं रोजाना कभी भी टाइम से पहले ही क्लास छोड़ता हूँ। ओपन ईयर्स ऑक्सीडेशन, तो पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आज छोड़ दो। तो रिएजेंट होता है इसका, ये शायद बिल्कुल एक्स्ट्रा है मेरे हिसाब से, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होल थ्राइस Al, ठीक है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होल, और इसमें कीटोन डालते हैं अपन, और इतना सा हल्का सा 1 डिग्री एल्डिहाइड, क्योंकि यार मुझे पूरा पढ़ाना है ना आप लोगों को। जिस सर ऐसा पढ़ा थोड़ा तो कि आप पूरा दोगे, बट सर बात होती है याद रखने की। बेटा इसलिए तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़नी है तेरे को, मैं बताऊंगा ना क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सर ये इतने सारे लिखवा दिए सर, देखते ही सर दर्द हो रहा है। ये सब एनसीईआरटी में देख, ये देख मैं बताता हूँ तुझे, तू ऐसा बोल रहा है ना, तो देख ये एनसीईआरटी में तीनों लोग, ठीक है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में, ये भी ये तीनों। एनसीईआरटी में, ये नहीं होगा HNO3, सर HNO3 इसके बाद से नहीं होंगे, बस 3 एक्स्ट्रा लिखा है बस। सर एक बात सुनो सर, सर ये जो प्रॉक्सी लगती है सर, ये जो शाम वाला कांड हुआ सर, ये दिल्ली में नहीं होता क्या? क्या? सर जो प्रॉक्सी वाला गेम होता है सर, वो दिल्ली में नहीं होता क्या? प्रॉक्सी वाला कौन सा गेम? सर मतलब मैंने सर पेपर तो मेरे नाम से कोई और देने जा रहा है। सर आपने कहा था ना एक बार अनंत को कि मैं तेरा केमिस्ट्री पेपर लिखाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं, ऐसे जेईई में तो नहीं होता ऐसा, बाकी एग्जाम्स में तो होता है आजकल। आजकल तो ये बंद हो गया। सर ये क्वेश्चन किस काम आते हैं जो आप लिखवा रहे हो सर? बेटा ऑक्सीडेशन Conversion। सवाल आएगा सीधा। सर कैसे? अभी बता देंगे, सवाल आएगा, शीट दे सर दूंगा बताना इसकी। ऐसी हाँ इसकी शीट दे दूंगा, इसकी भी शीट है मेरे पास। सर अब शीट भी देते थे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, फटाफट पढ़ा रहा हूँ। सर जो लिखा नहीं था सर। बकवास कर रहा था ना क्योंकि तो। सर 6-5 हो गए।
आज मैं 8-5 तक पढ़ाऊंगा। सर आंखें बैठ सर, वैसे पोल्यूशन के चक्कर में सर देखा नहीं जा रहा सर आप। ये अबे तेरे घर में पोल्यूशन है क्या बोल रहा है? हाँ भाई, तू दिल्ली में रह के देख भाई। सर आपको फोटो भेजूंगा ना सर, मेरा स्कूल सर घर के सामने है सर, वो भी नहीं दिख रहा है, ऐसा धुंध हो रही। उससे तुझे पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही मेरे से? अरे सर आंखों में सर Sir, चूक- done, भी नहीं sir. दिख रही क्या? सर गले में दर्द हो रहा है सर सभी के। तो तुझे कोरोना है। नहीं नहीं सर, सर आप यकीन मानोगे सर, हमारी पूरी कॉलोनी में ना सर सबको बुखार और खांसी जुकाम है, हमारी कॉलोनी सील कर दी है पूरी। सर इतना पोल्यूशन है यहाँ। अरे पोल्यूशन होगा कैसे, गाड़ी तो चल ही नहीं सर इतनी कम। सर ये गाड़ियों की वजह से ही है। अरे भाई लिख लिया क्या? कब का? Clear, sir. तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये भी लिख लिया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा। टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट, कुछ भी आप बोलो इसको। तो इसमें रिएजेंट कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम होता है। क्या बोला आप? अमोनिकल बोला था, सर मोनिकल। ठीक है, या ऐसा भी लिखा होता है कहीं पे, मतलब अमोनियम आयंस रहेगा और उसके अंदर AgNO3 रहेगा, नाइट्रेट रहेगा। तो फंडा क्या होता है इसमें, जो RCHO है बेटा, वैसे तो आप इसमें सिंपल है, एल्डिहाइड में आप कभी भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो कन्वर्ट तो हो जाएगा सीधा सीधा किसमें, एसिड में कन्वर्ट होता है वो फाइनली, ठीक है। प्लस Ag बनता है, तो इसका ब्लैक PPT बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। तो इससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि एल्डिहाइड है या नहीं है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो यदि आप एल्डिहाइड में, किसी एल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो वो ब्लैक पीपीटी या सिल्वर मिरर बनाएगा। तो ये टेस्ट आप करोगे भी स्कूल में, यदि आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो टोलेंस टेस्ट आपसे करवाएंगे वो लोग, पक्का है, ठीक है। इसके बाद का आगे की क्लास में ले लेंगे। चलो फिर अभी क्या बचा है मेरे पास? सर ये सिल्वर सर मिरर ये क्या भी होता है? ऑक्सीडेशन होती है क्या? हाँ, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। वाइट पीपीटी, अच्छा ब्लैक है, ठीक है। बेटा ऑक्सीडेशन मतलब होता है सीरीज है, वो ऑक्सीडेशन का मतलब समझ नहीं रहा। ये देख कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना यार, ये सर, ये देख ये बढ़ती सर। जा रही है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, यही सीरीज है। देख एल्केन एल्कीन एल्काइन से बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, हाँ वही पढ़ रहे हैं अपन। तो टोलेंस में सर हो गया कि नेक्स्ट भी लिखना है कुछ अभी? बस एल्डिहाइड पे तू है तो एल्डिहाइड से मैक्सिमम जाएगा इस पे, ठीक है। इसके आगे का बाद में पढ़ा दूंगा, मेरे को एक लेक्चर और लगेगा। अगली मैं वो करके लाना सब एल्डिहाइड उसकी हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स के एनसीईआरटी करके लाना, मैं डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करके लाएं पहले से ही, तो थोड़ी देर में ये पढ़ाऊंगा, फिर एनसीईआरटी पूरी एक बार गो थ्रू कर दूंगा। फिर आप चैप्टर नंबर बता दो कौन सा वर्ड क्या है। चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं है, पहली बुक का दूसरी बुक का पहला चैप्टर। सर वो तो पढ़ रखा है वो तो। सर एनसीईआरटी तो पूरी आती है, जेई वाला नहीं आता पार्ट। सर पूछ के देखो एक क्वेश्चन है। हाँ, सही कह रहा है। सर पूछ, अगर क्वेश्चन पूछो।